मोदी जी अपनी इज्जत बचा रहे हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री 6 महीने पहले कैसे बदला? क्यों बदला? खट्टर को क्यों हटाया? इसलिए हटाया, मोदी जी जान चुके हैं, आरएसएस घबरा चुकी है, बीजेपी जान चुकी है, हरियाणा से बीजेपी साफ हो चुकी है। तो हिंदुस्तान कौन कहते हैं? हिंदू हिंदू कौन कहते हैं? हिंदू मुस्लिम आरएसएस के लोग कहते हैं। राहुल गांधी भी आरएसएस का बीपी। और कांग्रेस उस दिन लुट गई थी जिस दिन शैलजा को कहा था कांग्रेस है, बेइज्जती करती है। कांग्रेस ने बहन शैलजा का अपमान नहीं किया है, पूरे हरियाणा के दलितों का अपमान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इस समय हरियाणा में हूं और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जिस तरह से ये जनसैलाब आपको दिखने को मिल रहा है, ये तस्वीर जो है ये बहुजन समाज पार्टी और एनएलओ गठबंधन जो हरियाणा में हुआ है उसको लेकर यहाँ पे ये एक रैली है बहन जी की, और उस रैली में ये भीड़ आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और महिला सुरक्षा की अगर बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी का नाम आता है। भाई साहब है, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम इंजीनियर अनिल कुमार फ्रॉम बामसेप, इंजीनियर अनिल कुमार, डायरेक्टर बीएसएस दिल्ली, बामसेप बहुजन समाज का पार्टी का एक कार्यकर्ता। क्या कहेंगे जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख बहन जी की रैली है, ये तस्वीरें साफ साफ जाहिर कर रही है कि जिस तरह से जनसैलाब देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में क्या रिजल्ट होगा आज तक? भाई साहब ये तस्वीरें दिखाएं, ये तस्वीरें दिख रही हैं कि हरियाणा के लोग ताऊ देवीलाल जी के सम्मान में, बहन मायावती जी के सम्मान में, चौटाला साहब के सम्मान में और हरियाणा के किसानों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में और नौजवानों के सम्मान में बचाने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए उतर चुके हैं। ये बीएसपी है, ये बीएसपी अकेली पार्टी नहीं है, ये बहुजन आंदोलन है, ये मान सम्मान की लड़ाई का आंदोलन है। और मान सम्मान की लड़ाई के लिए जब लड़ता है ना तो ये जीत हार नहीं देता, वो फिर मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है। आज हम हरियाणा में ताऊ देवीलाल जी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हरियाणा की बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम माताओं बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ताऊ देवीलाल जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने जो वृद्धा पेंशन था उन्होंने स्कीम निकाला था, लेकिन इस बार हरियाणा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी अब दावा ठोक रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 7,500 पेंशन देगी। अगर बनती है नहीं बनेगी, ये कांग्रेसी मीडिया बता रहा है, ये गांधी मीडिया बता रहा है। अरे भाई कांग्रेस की सरकार, पहली बात तो बीजेपी की सरकार तो पहले ही चली गई थी, उनकी तो लेस देन 20 सीटें आएंगी, बीजेपी की 20 से कम सीटें आएंगी, 16-17 सीटें आएंगी। मोदी जी कह रहे हैं, सुनिए, और कांग्रेस उस दिन लुट गई थी जिस दिन शैलजा को कहा था कांग्रेस है, बेइज्जती करती है। कांग्रेस ने बहन शैलजा का अपमान नहीं किया है, पूरे हरियाणा के दलितों का अपमान किया है। अरे बीजेपी भी महिलाओं को घसीटती है और कांग्रेस भी महिलाओं की बेइज्जती। बाबा साहब के विचारों पे चल रही है, संविधान बचा रही है। अरे कांग्रेस ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस के जवानी के मेंबर नहीं बनना। बाबा साहब ने तो एक किताब लिखी थी, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया, और मान्यवर काशीराम साहब ने लिखी थी चमचा योग। तो ये कांग्रेस मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था बीजेपी सापनाथ और कांग्रेस नागनाथ, तो नागनाथ तो सापनाथ है। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। मोदी जी अपनी इज्जत बचा रहे हैं। मोदी जी ने उनका कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा का मुख्यमंत्री 6 महीने पहले कैसे बदला? क्यों बदला? खट्टर को क्यों हटाया? इसलिए हटाया, मोदी जी जान चुके हैं, आरएसएस घबरा चुकी है, बीजेपी जान चुकी है, हरियाणा से बीजेपी साफ हो चुकी है और कांग्रेस भी हरियाणा में आ नहीं रही। ऐसे तो आप लोग लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे बीजेपी सरकार बनाओगी। अरे मामला वहाँ अलग था, वहाँ पे ये राहुल गांधी नाम का कांग्रेसी, राहुल गांधी संविधान उठा करके कहता है मैं संविधान की रक्षा करूंगा। बोर्ड से पढ़े हुए व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है। अरे राहुल गांधी एक लाइन संविधान की नहीं पढ़ा। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। लोकसभा चुनाव संविधान पे लड़ा गया है। तो राहुल गांधी को एक 4 डिग्रियों वाला जो इंजीनियर भी है, लॉयर भी है, डबल MBA, वो ललकारता है राहुल गांधी को कि पहली लाइन राहुल गांधी पढ़ ले, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। और राहुल गांधी हिंदुस्तान कहता है।
है। तो हिंदुस्तान कौन कहते हैं, हिंदू हिंदू कौन कहते हैं, हिंदू मुस्लिम आरएसएस के लोग कहते हैं। राहुल गांधी भी आरएसएस का बीपी। ये हुजूम देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह से मैंने लोगों से भी बात की, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी अब खत्म होने वाली है, अब बहुजनों का राज्य आएगा। क्या सही है? इस देश में यूपीए और एनडीए, कांग्रेस बीजेपी यही चलता है, यही खेल है। और ये 3% मनवादी 85% लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। अब अगले 25 साल की राजनीति का संदेश मैं हरियाणा के पलवल से दे रहा हूं। भारत में बहुजन जाग चुका है, अब बहुजन पार्टियों का बहुजन गठबंधन बनेगा, जैसा हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी का बन गया है। चलिए, तो ये भाई साहब थे, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि 78 साल से इस देश में जो कांग्रेस और बीजेपी है, किस तरह से वो अपना फंड बैठाए बैठी है। जिस तरह से इस देश में जो संसाधन है, जल जंगल जमीन है, उसको 3% लोगों ने कब्जा जमा रखा है। उसी तरह से राजनीति में भी 10 से 15% लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। अब बहुजनों का राज आएगा, इनेलो बसपा की सरकार हरियाणा में बन रही है। ये हुजूम से अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।